हेलो दोस्तों, मैं हूँ राम। आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राम पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक भगवान बुद्ध व एक लड़के की कहानी। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एक जगह एक गरीब लड़का रहता था। वह इतना गरीब था कि उसका शाम का भोजन का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से हो पाता था। लड़का जैसे तैसे अपने भोजन को जुटाता था और अपने कमरे में रखता था और भोजन गायब हो जाता था। यह घटना ऐसे ही चलती रही कि एक दिन लड़के ने ध्यान रखा कि मैं जो भोजन रखता हूँ वो गायब कहाँ हो जाता है। उसने देखा कि एक चूहा उसका भोजन लेके जा रहा था। तब लड़के ने चूहे से कहा कि मेरे खाने का इंतजाम बड़ी ही मुश्किल से मैं कर पाता हूँ और तो उसे ले जाते हो। जाओ तुम किसी अमीर के यहाँ से चोरी करो। चूहा बोला, तेरे नसीब में ज़्यादा कुछ नहीं है, तू जा और भगवान बुद्ध से मिल। लड़के ने चूहे की बात मानी और भगवान बुद्ध से मिलने वो जंगल में चला गया। बहुत अधिक दूरी जाने के बाद उसे रात हो गई और रुकने के लिए उसने ठिकाना खोजा तो उसे एक बड़ी इमारत दिखाई दी। लड़का वहां जाता है और उस घर के मकान के मालिक से बोलता है कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और मुझे अंधेरा हो गया है, तो क्या मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ? मालिक ने कहा, हाँ रुक जाओ, पर आप भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल भगवान बुद्ध से पूछ लेना। मेरी बेटी जो कि 18 वर्ष की हो गई है, वह अभी तक बोल नहीं पाती, वह कब बोलेगी? लड़का उसके अगले दिन आगे चलता है तो देखता है कि आगे बर्फ के पहाड़ है। वो जैसे तैसे चलता जा रहा था कि उसे आगे एक जादूगर मिलता है और बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब लड़का बोला कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर बोला कि तुम भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न है। भगवान बुद्ध से पूछना है कि मैं 1000 वर्ष से स्वर्ग में जाने के लिए तपस्या कर रहा था पर जा नहीं पा रहा हूँ। और जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई और लड़के को बर्फ के पहाड़ से आगे पार करा दी। लड़का आगे चलता गया और उसने आगे देखा कि आगे तो पानी ही पानी है, आगे जाना असंभव सा लग रहा है। तब उसे एक कछुआ दिखाई दिया। लड़के ने कछुए से कहा, मुझे यहाँ नदी पार करा दो, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुआ मान गया और बोला कि तुम भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न है। तुम भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर बन नहीं पा रहा हूँ। और कछुए ने लड़के को नदी पार करा दी। अंततः लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। भगवान बुद्ध ने कहा कि बोलो क्या समस्या है? लड़का बोला, भगवान मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके लिए मैं यहाँ चलकर आया हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम मात्र 3 प्रश्न पूछ सकते हो, उससे अधिक नहीं। लड़के ने सोचा कि 3 प्रश्न तो उन लोगों के ही हैं, मेरे प्रश्नों का क्या करूं? तब लड़के ने सोचा कि मैं अपने प्रश्नों को छोड़ता हूं और उन जो 3 लोगों के प्रश्न हैं, पहली जो वह लड़की जो अभी तक बोल नहीं पाई तथा वह अपनी जिंदगी कैसे निकालेगी, तथा वह जो जादूगर है वह 1000 वर्षों से तपस्या कर रहा है पर स्वर्ग में नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैं उनके प्रश्न पूछता हूँ। तथा कछुआ जो कि 500 वर्ष से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है पर अभी तक ड्रैगन नहीं बना, तो मेरे प्रश्न तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो मैं भगवान बुद्ध से उन तीनों के प्रश्न पूछता हूँ। लड़के ने भगवान बुद्ध से उन तीनों लोगों के बारे में प्रश्न पूछे तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि वो अपना सुरक्षा कवच उतार दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा तथा वह उड़ान भरने लगेगा। उस जादूगर से कहना कि यदि वो अपनी जादू की छड़ी का त्याग कर दे तो वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। और उस लड़की के पिता से कहना कि उसकी लड़की की शादी होने के बाद वह लड़की बोलने लग जाएगी। लड़का भगवान बुद्ध के पास से चला और पहले कछुए से बोला, यदि तुम यह तुम्हारा सुरक्षा कवच त्याग देते हो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे।
कछुए ने अपना कवच त्याग दिया और वह कवच के अंदर से अनेक मोती निकले उस लड़के को दे दिए। लड़का आगे आया और जादूगर से बोला कि यदि तुम अपनी जादू की छड़ी त्याग दोगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने वह छड़ी लड़के को दे दी और जादूगर स्वर्ग चला गया। लड़का आगे आया और उस इमारत के मालिक के पास जाकर बोला कि आपकी लड़की की शादी होगी, उसके बाद ही वह बोलने लग जाए। तब मकान मालिक ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम से भला इंसान कहाँ मिलेगा, और उस लड़की की शादी उस लड़के से करा दी और वह लड़का बोलने लग गई। इस प्रकार लड़के को बिना प्रश्न किए उसको मोती मिल गए, जादू की छड़ी मिल गई तथा सुंदर लड़की मिल गई। इसीलिए कभी कभी अपने बारे में ज़्यादा ना सोचना तथा दूसरों के भले के बारे में सोचो, अपना अच्छा अपने आप हो जाएगा। वह जो कछुआ था वह अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहा था, इसलिए वो ड्रैगन नहीं बन पा रहा था। किसी भी नए काम को करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा हम जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वह जो जादूगर था वह कोशिश तो कर रहा था, परंतु वह भी अपनी प्राप्त शक्ति को नहीं छोड़ रहा था। इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तभी जाके हमें कुछ नया प्राप्त। और दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।